बच्चों आज हम रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के सवाल हल करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है हमें। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है बच्चों हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है इसके बारे में हमने अभी पिछले वीडियो में जाना था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले माना हमें 135 और 225 का एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले बड़े पूर्णांक को लेते हैं। 135 और 225 में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लेते हैं। हम बड़े पूर्णांक 225 से प्रारंभ करते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो फॉर्मूला है उस पे इसको फॉलो करते हैं। A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पर A इक्वल टू 225 है और B इक्वल टू 135 है। जहाँ पे ये Q क्या है, भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। अब यहाँ पे रखते हैं A की जगह पे 225 और B की जगह पे 135 जो हमने यहाँ पहले माना था। और ये भागफल ज्ञात करने के लिए हम साइड में पहले रफ कार्य में भाग कर लेते हैं। 225 को 135 से डिवाइड करने पर भागफल हमें 1 मिलता है और जो शेषफल है वो हमें 90 मिलता है। तो ये भागफल यहाँ Q की जगह पे 1 रख देंगे और जो शेषफल आया है वो R की जगह पे रख देंगे। अब भाजक 135 तथा शेषफल 90 लेने पर अब ये जो 135 है इसको भाजक मान लेते हैं और ये जो 90 है इसको भागफल की जगह पे रख लेते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे A इक्वल टू 135 मान लेंगे और B इक्वल टू 90 मान लेंगे, यानी कि 90 मान लेंगे। 135 इक्वल टू जो हमने यहाँ पे किया है वही चीज़ यहाँ पे करना है। बाकी यहाँ पे हमने 225 को A माना था और B को 135 माना था, लेकिन यहाँ पे A को 135 मानना है और जो शेषफल आया है उसको B मानना है। 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 धन 45। ये कैसे हो गया, यहाँ पर भी 135 को 90 से यानी कि 90 से डिवाइड करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे किया था। 225 को 135 से डिवाइड किया था, अब यहाँ पे 135 को 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। 135 को 90 से डिवाइड करने पर भागफल 1 और शेषफल 45 मिलेगा हमें। उसके बाद अब हम पुनः भाजक 90 लेते हैं। ये जो 90 है 90 ले लेंगे और जो शेषफल है उसको 45 ले लेंगे और ये जो भाजक है इसको A मान लेंगे और ये जो शेषफल है उसको B मान लेंगे। और 90 इक्वल टू फिर से वही करेंगे, यहाँ A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस R पर रख देंगे। A हमने 90 माना है यहाँ पर, तो A की जगह पे 90 या 90 इक्वल टू B की जगह पे 45 या 45। और ये जो फिर से 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 2 आएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। बच्चों हमें ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जहाँ पर हमें शेषफल 0 मिल जाएगा वहीं पर हम इस प्रक्रिया को रोक देंगे और जो हमने शेषफल लिया था या जो हमने B माना था वही हमारा एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। यहाँ शेषफल 0 आ गया है। अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। आइए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें 196 और 38,220 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसके लिए हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे जो हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि इन दोनों में से जो सबसे बड़ा पूर्णांक है उसे हम सबसे पहले लेते हैं और यह प्रक्रिया हम इस फॉर्मूले में रखकर तब तक दोहराते हैं जब तक कि 0 नहीं हमें प्राप्त हो जाता। तो सबसे पहले हम बड़े पूर्णांक 38,220 को लेकर प्रारंभ करते हैं। माना यहाँ पर A इक्वल टू 38,220 जो हमने सबसे बड़ा पूर्णांक लिया है उसको हम A इक्वल टू
38,220 मान लेते हैं तथा b इक्वल टू जो सेकंड नंबर बचा है या छोटा पूर्णांक बचा है उसे हम b मान लेते हैं, b इक्वल टू 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के फॉर्मूले पर हम इसे रख देते हैं, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पर a इक्वल टू 38,220 हमने माना है वो हमने रख दिया और b इक्वल टू 196 हमने माना है वो हमने यहाँ पे रख दिया, और q और r की जगह पे हमें वही रखना है जो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। जैसा कि आप जानते हैं हमें 38,220 को 196 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो भागफल आएगा उसको हम यहाँ q की जगह पे रखेंगे तथा जो शेषफल आएगा उसको हम यहाँ r की जगह पे रखेंगे। हमने यहाँ पे साइड में भाग किया है तो हमें भागफल यहाँ पे q की जगह पे मिला है 195 और शेषफल शून्य आ गया है। पहली बार में ही यहाँ पर शून्य आ गया है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को यहीं तक करेंगे, इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। अतः 196 ही ये जो b है यहाँ पे 196 ही 38,220 और 196 का या CF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक होगा। आइए बच्चों हम अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें 867 और 255 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके लिए भी हम सबसे पहले बड़ा पूर्णांक लेंगे, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वो हम लेंगे। हम बड़े पूर्णांक या 867 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू हम 867 मान लेते हैं जो हमने सबसे बड़ा पूर्णांक लिया है सबसे पहले, और b इक्वल टू जो सेकंड नंबर बचा है 255 मान लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के फॉर्मूले पर इसे रख देते हैं जो कि है a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। a की जगह पे 867 रखेंगे और b की जगह पे 255 रखेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं q की जगह पे भागफल और शेष फल की जगह r की जगह पे जो है शेषफल रखेंगे। और इसके लिए हमें भागफल और शेषफल प्राप्त करने के लिए हमें 867 को 255 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि आप अपने रफ कार्य में कर सकते हैं। हमने किया 867 को 255 से डिवाइड करने पर हमें 3 भागफल और शेषफल 102 प्राप्त हुआ। अब हम पुनः भाजक 255 तथा शेषफल 102 ले लेते हैं, जहां पर भाजक को हम a मान लेते हैं और जो शेषफल है उसको हम b मान लेते हैं। ये मानकर हम इस फॉर्मूले पर फिर से यही प्रक्रिया दोहराते हैं, a की जगह पे 255 और b की जगह पे 102 रखने पर, और भाग फिर से हमें 255 को अब 102 से डिवाइड करना पड़ेगा। 255 को हमने 102 से डिवाइड किया तो हमें भागफल 2 और शेषफल 51 प्राप्त हुआ। अब भाजक 102 तथा शेषफल 51 लेने पर, अब ये जो भाजक 102 है और शेषफल 51 है, इन दोनों को लेने पर 102 को हम a मान लेंगे यहाँ पर और 51 को b मान लेंगे। और यही प्रक्रिया हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के फॉर्मूले a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर पर रखकर दोहराएंगे। 102 a की जगह पे रखने पर और 51 b की जगह पे रखने पर 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 धन 0, मतलब कि यहाँ पे हमें 102 को 51 से डिवाइड करने पर भागफल 2 प्राप्त हुआ तथा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। हमने आपको बच्चों पहले ही बताया था कि यह प्रक्रिया हमें सिर्फ तब तक दोहरानी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राप्त करने के लिए जब तक कि शेषफल r शून्य नहीं आ जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r इक्वल टू 0 आ गया है या शेषफल शून्य आ गया है। 51 दूनी 102 होता है, इसलिए शेषफल शून्य आ गया है। अतः अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अतः 51 ही 867 और 255 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आइए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमें प्रूफ करना है, जहां पर q कोई पूर्णांक है, हमें दिया हुआ है q कोई पूर्णांक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम मान लेते हैं बच्चों, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें दर्शाना है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। इसके लिए हमने माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हमें a और b इक्वल टू 6 में विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना होगा, जो कि
क्या बोलता है? बोलता है 0 इज लेस देन और इक्वल देन r इज लेस देन 6। ये जो 6 दिया हुआ है हमें, ये r दिया हुआ है, इसको क्या मानते हैं? जो कि 0 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। ये जो r है ये 0 से बड़ा या बराबर है और 6 से छोटा है। इसके लिए हम विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं तो हमें संभावित शेषफल क्या क्या मिलते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ये जो r है, ये जो शेषफल r दिया हुआ है 6, ये 0 से बड़ा नहीं, सॉरी, 0 से छोटा या बराबर हो सकता है या फिर 6 से छोटा हो सकता है, लेकिन 6 या 6 से बड़ा नहीं होगा। इसके लिए संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमने मान लिया है। अर्थात ए संख्याओं 6q प्लस 1 ये जो हमने माना है इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे अगर 0 रखेंगे, 6q प्लस 0 रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने इसको केवल 6q रखा है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, जहाँ q क्या है? भागफल है। चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, हमने माना है यहाँ पे a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों जो हैं 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 ये तीनों 2 से विभाज्य हैं, जो कि सम धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो जाएगा। इसलिए ये तीनों विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, ये 3 धनात्मक सम पूर्णांक हैं जिसको हमने अलग कर दिया है। तो बचा क्या हमारे पास? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जो कि तीनों धनात्मक विषम पूर्णांक है। और जैसा कि बच्चों आप जानते भी हैं, किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर विषम संख्या होती है तो वो विषम होता है या विषम पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। आइए बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है या कि परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो दोनों समूह हैं 616 सदस्य और 32 सदस्य, इन दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च या परेड करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? मतलब समान संख्या वाली अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या मतलब हमें क्या ज्ञात करना होगा बच्चों? आप जैसा कि पहले से जानते हैं कि अगर अधिकतम संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें उसके लिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे दिया होता कि उन स्तंभों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो फिर हमें इसके लिए लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना होता या LCM ज्ञात करना होता। लेकिन यहाँ पे अधिकतम संख्या क्या होगी पूछा गया है, इसके लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना होगा। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। इसे क्रमबद्ध रूप से हल करने के लिए हम यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं 616 और 32 का। यहाँ पे बच्चों हम a इक्वल टू क्या मान लेंगे? 616 और b इक्वल टू क्या मान लेंगे? 32 मान लेंगे। और इसी फॉर्मूले में जो हमने पहले भी सॉल्व किया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूले में हम a इक्वल टू 616 और b इक्वल टू 32 रख देंगे। 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, मतलब कि ये जो 19 है ये क्या है? भागफल है और 8 क्या है? शेषफल दिया हुआ है। ये हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे बच्चों? ये हम 616 को 32 से डिवाइड करने पर प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं 616 को 32 से डिवाइड करने पर 32 एक कम 32, 11 में 2 गए 9, 6 में 4 गए 2 और ये एक संख्या उतर जाएगी। अब 32 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ते हैं। 9 दूनी 18 की
8 हासिल 1, 9 तिरिक 27, 1 28, 16 में 8 गए 8, 9 में 9 गए 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भागफल हमें 19 प्राप्त हुआ है और शेषफल हमें 8 प्राप्त हुआ है। तो Q जो है ये भागफल है और R जो है वो शेषफल है। तो Q की जगह पे 19 रखेंगे और R की जगह पे 8 रखेंगे। अब हम वह पुनः प्रक्रिया वही वाली दोहराते हैं। भाजक 32, इसको भाजक 32 तथा शेषफल 8 ले लेते हैं। 32 इक्वल टू 8 गुणे 4 धन 0, यहाँ पर 0 आ गया। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, आप डायरेक्टली देख सकते हैं, अलग से आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं है। 8 चौक 32 होता है और शेषफल 0 आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिथ्म की सहायता से हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तब तक यह प्रक्रिया दोहरानी होती है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। अर्थात 616 और 32 का यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक 8 होगा। क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है तो जो हमने यहाँ पे ये जो भाजक है इसको हम महत्तम समावर्तक मान लेते हैं। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। बच्चों आप जानते हैं कि अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना होता है, जो कि हमने यूक्लिड एल्गोरिथ्म की सहायता से प्राप्त किया। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वे समान संख्या में मार्च कर सकते हैं। आइए बच्चों इसका हम 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं बच्चों, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। जब x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ये q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब चूंकि बच्चों हमें क्या दर्शाना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो जहाँ पे हमने धनात्मक पूर्णांक क्या क्या माना है, 3q, 3q+1 और 3q+2, इनका हम वर्ग करके देखते हैं। 3q का वर्ग करने पर क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 9q²। इसको हम 3 × 3q² के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 3 3 जा 9q² हो जाएगा। ये सेम यही हो जाएगा। इसको हमने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। जहाँ फिर इसके बाद इसको हम क्या मान लेते हैं, इतने पूरे को हम m मान लेते हैं और ये 3 × m = 3m हो गया, जहाँ m = 3q² क्या हो जाएगा, एक धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। इस पूरी संख्या को हम m मान लेंगे। यहाँ पे जैसा कि दिया है किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, इसलिए जो भी यहाँ पे बाकी पूर्णांक आएगा 3 के अलावा उसको हम m मान लेंगे। अब 3q का हमने वर्ग कर लिया। अब सेकंड नंबर पे क्या है, 3q+1, इसका हम वर्ग करेंगे। इसका वर्ग हम कैसे करेंगे बच्चों, ये a+b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब हम 3q+1 का स्क्वायर कर लेते हैं a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, जिसमें हो जाएगा बच्चों 9q² + 6q+1 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इन दोनों में से 3q कॉमन हो रहा है, 3q को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3q बचा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9q² फिर से बन जाएगा, ये प्लस हो गया और 3 2 जा 6q हो जाएगा और ये प्लस उसी तरह लिख लेते हैं। अब ये जो इतना पूरा दिया हुआ है, इतने को हम फिर से m मान लेते हैं। ये 3 और इतना हमने m मान लिया और ये +1, ये क्या हो गया 3m+1, जहाँ m = q, ये q × 3q+2 एक धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब हमारे लिए थर्ड नंबर क्या बचा है बच्चों, जो हमने माना था 3q+2, इसका भी होल स्क्वायर करके देख लेते हैं या वर्ग करके देख लेते हैं।
उसी फॉर्मूले से। तो ये आ जाएगा 9q² प्लस 12q प्लस 4। इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे फैक्टर के रूप में, तो ये हमें मिल जाएगा 3 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो क्या मिलेगा बच्चों हमें 3 × 3q प्लस 1 और ये q प्लस 1 और ये प्लस 1 इक्वल टू, अब इतने पूरे को हम फिर से यम मान लेंगे। चूँकि हमें उस फॉर्मूले में लाना है इसलिए जो बाकी ये पूर्णांक है इसको हम यम मान लेंगे। 3 × यम प्लस 1, जहाँ यम इक्वल टू ये q प्लस 1, 3q प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करने पर या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये प्रूफ हो गया। आइए बच्चों हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है या हो सकता है। इसके पहले बच्चों हमें क्या करना था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करके प्रूफ करना था, और इस क्वेश्चन में हमें घन करना है। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब 3q ये जो पहला नंबर है इसका क्यूब करते हैं या घन करते हैं तो हमें मिलता है 27 या 27q क्यूब इक्वल टू, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 3 जा 27q क्यूब ही होता है, यही होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अब हम इसको इस पूरी डिजिट को क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं, तो ये 9 × यम हो गया, जहाँ यम इक्वल टू 3q क्यूब एक धनात्मक पूर्णांक है। अब सेकंड नंबर लेते हैं बच्चों, 3q प्लस 1 का क्यूब करते हैं, जिसमें हमें मिलता है, इसको हम a प्लस b के होल क्यूब के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमें प्राप्त हुआ 27q क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1, जहाँ पे हम इन दोनों में से 9q कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है 9q × 3q² प्लस 3q प्लस 1 प्लस इंटू प्लस 1 इक्वल टू 9m प्लस 1। ये जो q × 3q² प्लस 3q प्लस 1 है, इस पूरे को हम यम मान लेते हैं और ये प्लस 1 रहने देते हैं ना, ये क्या हो गया इक्वल टू 9m प्लस 1, जहाँ यम इक्वल टू जो हमने माना था इतने पूरे को हमने यम माना था, तो यम इक्वल टू 3q × 3q² प्लस 3q प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है। अब लास्ट में थर्ड नंबर पे क्या बचा है बच्चों, 3q प्लस 2, इसका भी हम घन कर लेते हैं या इसका भी हम होल क्यूब करके देख लेते हैं। पुनः एक बार 3q प्लस 2 का होल क्यूब करने पर हमें मिलता है बच्चों 27q क्यूब प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। यहाँ इन दोनों में से हम 9q कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है 9q × 3q² प्लस 6q प्लस 4 × प्लस 8। अब इस पूरे डिजिट को यहाँ से लेके q × 3q² प्लस 6q प्लस 4 को हम यम मान लेते हैं फिर से, तो ये क्या हो जाएगा 9, और इस पूरे को जिसको हमने यम माना है उसकी जगह पे यम रख देंगे और ये प्लस 8 हो जाएगा, जहाँ यम इक्वल टू ये जो हमने यम माना था यम इक्वल टू q × 3q² प्लस 6q प्लस 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। ये हमने प्रूफ कर लिया, 9m प्लस 1 और ये 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है।